घर के अंदर से कुछ जलने की बदबू आ रही थी। सुलोचना, जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, वो अंदाजे से रसोई घर में इधर उधर हाथ मार रही थी। चूल्हे पर रखा दूध उबल कर गिर रहा था और जल रहा था, लेकिन सुलोचना को सिर्फ जलने की महक आ रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराहट में पतीले को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ गर्म पतीले पर लग जाता है। आह! हे भगवान, ये क्या हो गया? हाथ जल गया। दूध दूध जल रहा है शायद। रवि, अरे रवि बेटा, कहाँ है तू? सुलोचना दर्द से कराह रही थी और फूंक मार रही थी अपने हाथों पर। तभी बाहर से जूतों की तेज आवाज आती है। रवि ऑफिस से घर आया था। जलने की बदबू उसके नाक में जाते ही उसका पारा चढ़ गया। ये क्या तमाशा है माँ? पूरे घर में धुआं कर दिया है तुमने। कितनी बार कहा है, जब दिखता नहीं है तो क्यों घुसती है रसोई में? बेटा, वो मुझे लगा कि तू ऑफिस से आएगा तो तुझे भूख लगी होगी। शिखा तो घर पर नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तेरे लिए थोड़ी खीर बना दूं। खीर? ये खीर है? ये तो कोयला बन गया है। और ये दूध तो देखो, पूरा चूल्हा खराब कर दिया। अब इसे साफ कौन करेगा? मैं ऑफिस से थक कर रहा हूँ और यहाँ आकर तुम्हारी गंदगी साफ करूँ? नहीं नहीं बेटा, तू क्यों साफ करेगा? मैं अभी कपड़ा लेकर साफ कर देती हूँ। मुझे बस बता दे कि कपड़ा कहाँ रखा है। रहने दो, तुमसे साफ करवाने गया तो पूरा रसोई घर पानी से भर दोगी। हटो यहाँ से, जाकर अपने कमरे में बैठो। शिखा को आने दो, वही देखेगी ये सब। बेटा, तू भूखा होगा, थोड़ी सी रोटी रखी है सुबह की, वो खा ले। भूख मर गई मेरी इस बदबू से। जाओ यहाँ से। सुलोचना अपना जला हुआ हाथ छुपाते हुए दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अंधे थे, इसलिए किसी को दिखे नहीं। रवि गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। रात का समय था। शिखा पार्टी से लौट कर आई थी। रसोई का हाल देखकर वो आग बबूला हो गई। वो सीधे कमरे में गई जहां रवि लेटा हुआ था। रवि, ये क्या हालत बना रखी है घर की? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बुढ़िया अब हमारे साथ रहने लायक नहीं है। आज दूध जलाया है, कल को पूरा घर जला देगी। मैं क्या करूं शिखा? माँ है वो मेरी। अब ऐसे सड़क पर तो नहीं फेंक सकता ना। तो क्या हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें? मेरी किटी पार्टी की सहेलियां आने वाली थी कल घर पर। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो अंधी है, उसे दिखता नहीं है, तो एक कोने में क्यों नहीं पड़ी रहती? हर काम में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? मैंने आज डांटा है उन्हें, अब नहीं करेंगे वो ऐसा। डांटने से कुछ नहीं होगा रवि, हमें कुछ पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा। मुझे अपनी आजादी चाहिए। जब देखो तब बहू पानी दे दे, बहू मुझे बाथरूम ले चल। मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। या तो वो इस घर में रहेगी या मैं। तुम फैसला कर लो। धीरे बोल शिखा, माँ सुन लेगी। सुनने दो, मैं तो चाहती हूँ कि वो सुन ले। शायद खुद ही शर्म के मारे चली जाए। देखो रवि, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मुझे काम पर फोकस करना है। मैं इनके नखरे नहीं उठा सकती। अगले हफ्ते तक कुछ करो, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। रवि चुप हो गया। वो शिखा को खोना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में उथल फुथल चलने लगी। उधर दूसरे कमरे में सुलोचना दीवार से कान लगाए सब सुन रही थी। उसके बूढ़े गालों पर आंसुओं की धार बह रही थी। अगली सुबह सुलोचना अपनी चारपाई पर बैठी थी। वह पूरी रात नहीं सोई थी। रवि तैयार होकर उसके कमरे में आता है। माँ, नाश्ता कर लिया? नहीं बेटा, भूख नहीं है आज। तूने खा लिया? हाँ, मैंने कर लिया। माँ, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दूं। तुम हमेशा से कहती थी ना कि तुम्हें वैष्णो देवी जाना है या हरिद्वार जाना है। तीर्थ यात्रा? अकेले? बेटा,
मुझे तो घर के दरवाजे तक का रास्ता नहीं दिखता। मैं तीर्थ यात्रा कैसे करूंगी? अरे अकेली नहीं, वहां बहुत से लोग होते हैं और मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां सेवा करने वाले बहुत होते हैं। तुम्हें वहां अच्छा लगेगा। यहाँ घर में तुम सारा दिन बोर हो जाती हो। बेटा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बस तेरे और शिखा के पास रहना है, तुम्हारे बच्चों को खिलाना है। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? सीखा को काम में दिक्कत होती है। उसे तुम्हारी देखभाल करने में अपना काम छोड़ना पड़ता है। अगर तुम कुछ दिन बाहर रहोगी तो हवा पानी बदलेगा, तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, तो शिखा को दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, अगर मेरी वजह से मेरे बच्चों के घर में कलेश हो रहा है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ेगा कौन? मैं खुद चलूंगा तुम्हें छोड़ने। एक बहुत बड़ा आश्रम है, एक बहुत बड़ा मंदिर है, शहर से दूर। वहां बहुत शांति है। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। तू खुश रहे, बस मुझे और क्या चाहिए। सुलोचना जानती थी कि रवि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो माँ थी। उसने अपने बेटे की खुशी के लिए अपना दर्द पी लिया। रवि ने चैन की सांस ली कि माँ मान गई। दोपहर का समय था। रवि ऑफिस गया हुआ था। शिखा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। सुलोचना को प्यास लगी। वो धीरे धीरे मटके के पास गई। सुलोचना ने गिलास उठाया, लेकिन उसका हाथ पास रखे एक कीमती फ्लावर वॉस पर लग गया। वो वॉस शिखा का सबसे पसंदीदा था, जो वो विदेश से लाई थी। छपाक की आवाज के साथ वॉस जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। शिखा दौड़ कर आई और टूटे हुए वॉस को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना कितने का था? 50,000 का था ये। तुमने जानबूझकर तोड़ा है ना? क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी रवि से शिकायत की थी। नहीं बहू, नहीं बेटी, कसम भगवान की, मुझे दिखा नहीं। मैं तो बस पानी पीने आई थी। पानी नहीं, जहर पी लो तुम। मेरा इतना महंगा नुकसान कर दिया। अब बस हो गया। मैं एक पल भी अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। शिखा ने रवि को फोन लगाया। रवि, अभी घर आओ। तुम्हारी माँ ने मेरा 50,000 का वास तोड़ दिया। बस अब फैसला आज ही होगा। अगर तुम शाम तक यहाँ से इनको नहीं ले गए तो मैं आज ही घर छोड़ दूंगी। सुलोचना कोने में खड़ी कांप रही थी। उसे वो टूटे हुए कांच के टुकड़े नहीं चुभ रहे थे, उसे शिखा के शब्द चुभ रहे थे। शाम को रवि घर आया। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण था। शिखा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। रवि सीधा सुलोचना के पास गया। माँ, तैयार हो जाओ। कहाँ जाने के लिए बेटा, इतनी रात को? मैंने कहा तैयार हो जाओ, हम वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अभी निकलना पड़ेगा, ट्रेन का समय हो गया है। बेटा, इतनी जल्दी? और मेरा सामान? सामान की जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, बस चलो तुम। पर बेटा, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया और तू भी थका हुआ आया है। कल सुबह चलते हैं। माँ, जिद मत करो। शिखा घर छोड़कर जा रही है। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हें मेरा घर टूटते हुए देखना है क्या? नहीं बेटा, तेरा घर नहीं टूटना चाहिए। मैं अभी चलती हूँ, मुझे ले चल। जहाँ तेरी मर्जी हो वहाँ ले चल। बस मेरा बेटा खुश रहना चाहिए। सुलोचना ने अपनी पुरानी लाठी उठाई और रवि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रवि ने बेरुखी से उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले गया। शिखा खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। कार शहर की चकाचौंध से दूर जा रही थी। सुलोचना पिछली सीट पर बैठी थी। वो खामोश थी। रवि गाड़ी चला रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी का इंजन की आवाज भी शोर लग रही थी। बेटा,
हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ लग रहा है। शहर तो पीछे छूट गया ना। माँ मैंने बताया ना, वो मंदिर शहर से दूर पहाड़ियों में है। वहां बहुत शांति है। तुम सो जाओ, अभी टाइम लगेगा। रवि, तुझे याद है जब तू छोटा था तो तुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। तू हमेशा मेरा हाथ पकड़ कर सोता था। माँ अभी पुरानी बातें लेकर मत बैठो, मुझे ड्राइविंग पर ध्यान देने दो। बस याद आ गया बेटा, उस दिन भी बहुत आंधी चल रही थी जब तेरी आंख में वो कांच का टुकड़ा चला गया था। डॉक्टर ने कहा था कि एक आंख खराब हो सकती है। मैंने कितनी मिन्नतें मांगी थी। माँ प्लीज चुप रहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सुलोचना चुप हो गई। उसने महसूस किया कि उसका बेटा अब वो नन्हा रवि नहीं रहा। वो अब एक ऐसा इंसान बन गया है जिसे अपनी माँ का प्यार नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी एक बोझ लग रही है। रवि के माथे पर पसीना था। वो बार बार शीशे में अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बस जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की जल्दी थी। गाड़ी चलते चलते लगभग 4 घंटे हो चुके थे। अब वे एक घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी। रवि ने गाड़ी रोकी। माँ प्लीज चुप रहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पहुंच गए, लेकिन बेटा यहाँ तो कोई घंटी की आवाज नहीं आ रही। मंदिर होता तो आरती या भजन की आवाज आती। यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। अरे अभी रात बहुत हो गई है ना, इसीलिए सभी सो रहे हैं। तुम उतरो, हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। सुलोचना गाड़ी से उतरी। ठंडी हवा चल रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट से उसे डर लग रहा था। उसने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ जमीन भी बहुत पथरीली है। हाँ माँ, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। रवि उसे जंगल के अंदर ले जा रहा था। वो जानबूझकर उसे ऐसी जगह ले जा रहा था जहां से वो वापस ना आ सके। बेटा और कितना दूर है? मेरे पैरों में अब ताकत नहीं बची। बस आ गए माँ, वो सामने देखो, वो सामने एक चबूतरा है। तुम वहां बैठो, मैं जाकर पुजारी जी को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। रवि ने सुलोचना को एक पुराने टूटे हुए खंडहर के पास एक पत्थर पर बिठा दिया। वो जगह मंदिर नहीं थी, बल्कि एक वीरान खंडहर था जहां जंगली जानवरों का खतरा था। माँ तुम यहाँ बैठो और हिलना मत, मैं अभी आया। बेटा पानी है क्या? गला सूख रहा है। मैं अभी पुजारी जी को लेकर आता हूँ, तुम यही रहना, कहीं जाना मत। ठीक है रवि, मैं यहीं बैठी हूँ, तू जा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी अंधी माँ उस पत्थर पर बैठी थी, एकदम अकेली। एक पल के लिए रवि के कदम रुके, लेकिन फिर शिखा का चेहरा और उसकी धमकियां याद आ गईं। उसने अपना दिल पत्थर का कर लिया और दबे पांव वहां से वापस गाड़ी की तरफ भागने लगा। सुलोचना वहां बैठी इंतजार कर रही थी। 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, रवि वापस नहीं आया। जंगल की आवाजें अब और डरावनी होती जा रही थी। कहीं दूर से कुत्तों या भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। रवि, रवि बेटा, तू कहाँ है? पुजारी जी मिले क्या? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की साएं साएं। सुलोचना को अब घबराहट होने लगी। वो अपनी लाठी के सहारे खड़ी हुई। रवि, बेटा रवि, तू मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया? मजाक मत कर बेटा, मुझे डर लग रहा है। रवि। उसकी आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। सुलोचना समझ गई, उसका दिल जिसे वो मानने को तैयार नहीं था, अब उस सच को स्वीकार करने लगा था। उसका बेटा, उसका अपना खून, उसे इस भयानक जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था।
नहीं, मेरा रवि ऐसा नहीं कर सकता। वो जरूर किसी मुसीबत में होगा या शायद रास्ता भटक गया होगा। वो मुझे लेने आएगा, मैं यहीं इंतजार करूंगी। उसने कहा था हिलना मत, मैं नहीं हिलूंगी। रात गहरी होती जा रही थी, बादल गरजने लगे थे, बारिश होने वाली थी। सुलोचना ठंड से ठिठुर रही थी। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। किसी जानवर के भारी कदमों की आवाज थी। कौन कौन है वहां? रवि, तू है क्या? झाड़ियों से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। वो रवि नहीं था, वो एक जंगली जानवर था जो शिकार की तलाश में था। सुलोचना को जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। वो सहम गई। वो अंधी थी, भाग भी नहीं सकती थी। हे भगवान, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को सही सलामत रखना। उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, वो भूल गया होगा। जानवर ने छलांग लगाने की तैयारी की। सुलोचना ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए। तभी अचानक धाएं एक गोली चलने की आवाज आई। वो जानवर चीखता हुआ भाग गया। सुलोचना डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। कौन है वहां? इतनी रात को इस जंगल में अकेली बुढ़िया क्या कर रही है? एक आदमी हाथ में बंदूक और लालटेन लिए सुलोचना के पास आया। ये उस इलाके का वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड था। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? और आपके साथ कोई है नहीं? मेरा बेटा रवि वो पुजारी जी को बुलाने गया है, वो आता ही होगा। आप कौन है? पुजारी? माँ जी, यहाँ कोसों दूर तक कोई मंदिर नहीं है। ये तो आदमखोर जानवरों का इलाका है। आपका बेटा आपको झूठ बोलकर यहाँ छोड़ गया है। नहीं, खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोला। वो आएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कैसी ममता है ये, जो बेटा इसे मौत के मुंह में छोड़ गया, ये अब भी उसी की तरफदारी कर रही है। माँ जी, उठिए, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बारिश भी शुरू हो गई है। चलिए, उठिए, मेरे केबिन में चलिए।